इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले स्वर्ग और पृथ्वी पर एक बड़ी आपदा आई थी, जिससे दुनिया बर्बाद हो गई, जिसमें काफी लोगों की जानें गई, लेकिन वे सभी देवता और स्पीड पहाड़ों पर बस गई, जिससे फिर से दुनिया में शांति बहाल हुई। फिर रावा में एलान गॉड यांग यान को दिखाया जाता है, जो अपनी उड़ने वाली सीट पर बैठा हुआ माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है। तभी शेर का फ्यूल खत्म होने की वजह से शीप रुक जाती है। तभी यान का साथी लॉयन फ्यूल लेकर आता है और शीप के इंजन में डालकर उसे वापस चालू कर देता है। फिर यान के पास आकर उसे बताता है कि फ्यूल का आखिरी बैरल ही बाकी रह गया है और हमने काफी समय से कोई काम नहीं किया, जिससे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहे। तभी वहां याओ भी आ जाता है, जो शीप को चलाया करता था। लिनियास को बताता है कि हमारे पुराने दिन कितने अच्छे थे, जब हम गॉड होने की वजह से आसमान में कहीं भी उड़ सकते थे। लेकिन उस प्राकृतिक आपदा ने पक्षियों के अलावा सबसे उड़ने वालों की काबिलियत छीन ली। ताइबू, उनके लिए एक लेटर आता है जिसमें या उनका डॉग जो यान उसके पास ले आता है, जिसमें पेंग लाइट डिवाइन पैलेस ने एक चोर की खबर दी जो लोगों को नकली दवाइयां बेचा करता था, इसीलिए उसे पकड़ने पर इनाम रखा हुआ था। लायन कहता है कि उसे पकड़ना होगा क्योंकि वो तीनों बाउंटी अंडर थे जो पैसे के लिए अब चोरों को पकड़ने का काम करते थे। जियान अपनी छोटी शीप लेकर डिवाइन रियल में के पेंगलाई आइलैंड पर आ जाता है, जहां से उस चोर की खबर मिली थी। पर अगला आइलैंड बहुत ज्यादा डेवलप था और वहां बहुत से लोग बसे हुए थे। यांग पेंगलाई के डार्क साइड में जाता है, जहां उस मेडिसिन बॉय को दवाई लेने के बहाने बुलाता है और उसे उसका इनाम वाला पोस्टर दिखाता है और मेडिसिन बॉय से कहता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हैं, और अपने साथी को उस पर हमला करने भेजता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो गोल्ड है। वह डीमन यांग पर हमला करता है, लेकिन यांग उसके वार से बचता है और अपने एक हमले से ही उस डीमन को बेहोश कर देता है। यह देखकर मेडिसिन बॉय वहां से भागने लगता है या उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने वाला होता है। केदार भी उसकी शीप का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसे मेडिसिन बॉय खुश होता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। लेकिन तभी यांग के साथी जाल डालकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे शीप पर ले आते हैं। यांग लेन से कहता है कि तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो, तो लेन बताता है कि यह सब डीओटी की वजह से हुआ। उसने तुम्हें सुन लिया था। डीओटी अंडर का गोडोंग होता है, जो अपनी पावर की वजह से ह्यूमन में भी बदल सकता था। अब उस मेडिसिन बॉय को जेल में देकर अपने इनाम की रकम ले लेते हैं। फिर जब वह शी पर आते हैं तो यांग जियान को बताता है कि कोई तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। यांग जब अपने कमरे में जाता है तो वहां एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी, जिसका नाम मालूम होता है। वह उसे बताती है कि मैं किसी को ढूंढ रही हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो यांग जियान उसे कहता है कि हम सिल्वर बाउंटी हंटर से हम लोगों को पकड़ते हैं। उन्हें ढूंढते नहीं तो वालों से कहती है कि मैं भी उस लड़के को पकड़ना चाहती हूं, जिसका नाम चेन जियांग है, जिसने मेरी बहन का खजाना चुराया। वह बालियान सेक्रेड लैंप था। मैं और मेरी बहन साथ बड़े हुए थे। 12 साल पहले जब मां आपदा आई, तब वह गायब हो गई और उसने मुझे वो खजाना सौंपा जो हमारे परिवार की विरासत थी। इसीलिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। दोस्त को सिल्वर स्टोन देती है और वहां से चली जाती है। वहीं हम चैन जियांग को देखते हैं, जो कुछ लुटेरों की गैंग के साथ मिलकर उस फैक्ट्री पर हमला कर देता है, जहां पर ब्लेंडेड एनर्जी को बनाया जाता था। ये वही एनर्जी थी जिसे सभी शिप चला करते थे। वह लुटेरे और चेन जियांग वहां मौजूद सभी गांड को मारने लगते हैं और पैसे लूटने लग जाते हैं। मगर चेन यांग यहां पैसे लेने नहीं, बल्कि वहां नीचे फैक्ट्री में मौजूद 7 एनर्जी चुराने आया था। इसीलिए नीचे फैक्ट्री में आ जाता है, जहां एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रखवाली कर रहा था, जिसकी आंखें उसके हाथों में थीं। उस मॉन्स्टर को वहां किसी के होने का एहसास होता है, मगर चेन यांग छिप जाता है और चुपके से उस पर अपने चाकू से हमला करके उसे मार डालता है। जीरो एनर्जी को उस ग्रेड लैंप में बढ़ने लग जाता है। वहीं लुटेरे भी सभी चीजों को लूट रहे थे, लेकिन तभी वहां से एलएसडी सोल्जर आने लगते हैं। इसीलिए सभी लुटेरे वहां से भागने लगते हैं। चेन यांग भी उस एनर्जी को उस बाउल में भर लेता है, मगर उस फैक्ट्री को सोल्जर ने घेर लिया था। चेन यांग को एक आइडिया आता है और वहां काम कर रहे छोटे मॉन्स्टर को आवाज लगा देता है, क्योंकि उनसे वहां जबरदस्ती काम करवाया जाता था। वह छोटे मॉन्स्टर सभी पर बाहर आकर हमला कर देते हैं, जिससे चेन मौका पाकर वायर की मदद से भागने लगता है और अपने शीप पर आ जाता है। उन चोरों का लीडर भी चेन जियांग की मदद के लिए रुकने को कहता है, मगर चेन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, जिसे आसमान से ही नीचे को जाता है। मगर सैनिक उस पर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। वाईएम डिवाइन रियल में के पेंगलाई बंदरगाह को देखते हैं, जहां अब यांग जियान पोर्ट से ट्रैवल करके डिवाइन रियल में के पिएंगे जियान टेम्पल पहुंच जाता है, जिसे कैसीनो आइलैंड भी कहा जाता था। यांग अकेला ही कैसीनो के अंदर पहुंचता है, जहां वेटर से चेंग जियान के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना
और अंदर बैठे दो लोगों की तरह इशारा करते हुए वहां से भाग जाता है, क्योंकि अभी चेंज यहां को ढूंढ रहे थे। तभी यहां के पास कैसीनो मंकी आता है, जो अपने दो गोरिल्ला के साथ उसे परेशान करने लगता है और उसके सर पर लगा इसका हटा देता है और कहता है कि वास्तव में अंधा है, क्योंकि जियांग के सर पर लॉन्ग गॉड होने की वजह से तीसरी आंख भी थी, लेकिन अब बंद हो चुकी थी। कैसीनो मंकी सभी को बताता है कि फेमस यांग जियान है। फेरो बताता है कि 12 साल पहले देवी यांग चान, जो कि जियान की बहन थी, उसे एक इंसान से प्यार हो गया था। इसीलिए उन्होंने स्वर्ग के नियमों को तोड़ ढचकर उससे शादी की। इसीलिए यांग जियान ने उसे माउंट के नीचे कैद कर दिया। यांग चा ने पहाड़ के नीचे फंसने से प्रेशियस लैंप से खुद को बचाने की काफी कोशिश की, जिससे यांग जियांग की जादुई शक्तियां गायब हो गईं। यांग को इससे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सभी बातें झूठी थीं। कैसीनो मंकी से कहता है कि सालों पहले तुमने हमें गिरफ्तार किया था, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन तुम कमजोर हो, इसीलिए हम तुम्हें बहुत मारेंगे और उस पर हमला करते हैं। लेकिन यांग जियान अपने के वार से कैसीनो मांगी के दोनों साथियों को नीचे गिरा देता है। अब वहां पर मां ब्रदर्स भी आ जाते हैं, जिनके नाम मॉली, होंग और मोलिना होते हैं, और ये दोनों वही थे जिनकी तरफ वेटर ने इशारा किया था, क्योंकि ये दोनों भी चेंग यांग को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर कैसीनो मंकी वहां से भाग जाता है। मॉम ब्रदर्स यांग के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि 12 साल पहले माउंट पर जो घटना हुई थी, उसके बाद से हमने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अब हमें पता चला कि तुम एक सिल्वर बाउंटी हंटर बन चुके हो। यांग कहता है कि मैं खाना खाने आया था, तो मॉली उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी की तलाश कर रहे हो, लेकिन हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम उसके पीछे मत जाओ, और अगर तुमने हमारे काम में टांग आई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यांग वहां से चला जाता है। वह टहलता हुआ जा रहा था। तभी चेंज यांग वहां से भागता हुआ गुजरता है, क्योंकि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। ये वही गुंडे थे जिन्हें चेन यांग सुबह धोखा देकर भागा था, इसीलिए उसे घेर लेते हैं। गुंडों का लीडर चेन से कहता है कि मुझे पता है तुमने वहां फैक्ट्री से एक हाथी चुराई थी। चेन कहता है कि ऐसा नहीं है। तभी कैसीनो मंकी आ जाता है, जो उसे बताता है कि मुझे पता है तुमने क्या चुराया है, इसीलिए अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो लैंप मुझे दे दो। तभी यांग भी वहां से गुजरता है, तो चेन बड़ी चालाकी से वाले बयान को दे देता है कि इसे अपने पास रखो, जिससे सभी को लगता है कि यांग भी उसी के साथ मिला हुआ है, और उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। चेन उन गुंडों को मारने लगता है। वह गुंडे यांग पर भी हमला करते हैं, जिससे वह भी उनसे लड़ने लग जाते हैं। कैसीनो मंकी डरकर वहां से भाग जाता है। लीडर यांग पर हमला करता है, लेकिन पार्किंग से उसे नीचे गिरा देता है और चेनों से चाकू गोदकर मार डालता है। यह देखकर जियान काफी हैरान होता है और उसे पूछता है कि तुम इतने हिंसक क्यों हो? क्या इन लोगों को मारना जरूरी था? चेन कहता है कि अगर तुम मुझे पकड़ लेते तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होता। फिरोज से लैंप मांगता है। जियान उसे कहता है कि इसमें क्या है, तुमने मुझे अपना खजाना क्यों दिया? चेन बताता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि उन्हें लगे कि तुम मेरे साथ हो। यांग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, और अगर मैं तुम्हें यह खजाना वापस न दूं तो तुम क्या करोगे? चेन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यांग उसे बताता है कि मैं यांग जियान हूं, और उसे लैंप दे देता है। तो चेन वहां से जाने लगता है, लेकिन यांग उसका नाम लेता है, जिससे हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे बता? यांग उसे बताता है कि किसी ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। तभी वहां कैसीनो मंकी पर कोई हमला करता है, इसीलिए चेन वहां से भाग जाता है। तभी वहां भरत दास आ जाते हैं और से कहते हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? मौली देखता है कि उन गुंडों को चाकू से मारा गया है, और यांग जियान ऐसा नहीं करता, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्हें चेन ने मारा होगा। यांग कहता है कि मैं उसे नहीं जानता और वहां से जाने लगता है। तो मौली कहता है कि चेन यांग तुम्हारे मास्टर यूडिंग के स्कूल से है। तो जियांग इससे हैरान रह जाता है। मौली कहता है कि अगर तुम उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो अपने माजरी डींग से उसके बारे में पूछो। यांग डिवाइन रियल में की जीने से गुफा पर पहुंच जाता है, जहां पर मास्टर डींग का स्कूल था और वो वहीं रहा करते थे। यांग अपने मास्टर डींग के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठे मेडिटेशन कर रहे होते हैं। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। मास्टर यांग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तीसरी आंख अभी भी बंद है? तो यांग उन्हें बताता है कि मेरी आंख अभी भी बंद है, लेकिन अगर मैं पूरी कोशिश करूं तो इसमें एक दरार खुल सकती है, और वह उन्हें अपने पत्ते खोलकर दिखाता है। यूडिंग बताते हैं कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद कोई चीज तुम्हें इसे खोलने के लिए मजबूर कर सकती है, मगर इससे तुम्हारा घाव और ज्यादा खराब हो जाएगा। पैरों से बताते हैं कि तुम मेरे पास जब आए थे तब तुम बच्चे थे। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। 12 साल पहले तुमने लोटस को सील किया था, लेकिन फिर भी आपदाएं नहीं रुकी। देवताओं का क्षेत्र दिन ब दिन कमजोर होता गया और मास्टर एनडीएमआई शक्तिशाली होते गए। शायद मुझसे गलती हुई और जल्दी दुनिया पर फिर से आपदा आने वाली है। तो मास्टर का शिष्य मोरने कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम सभी को दुनिया को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
यांग मास्टर से पूछा है कि मैंने एक आदमी से सुना कि चेन जियांग आपका शिष्य था, तो मुझसे कहता है कि चेन जियांग तुम्हारा भतीजा है जिसे तुम यहां लाए थे। यांग इससे हैरान रह जाता है कि चेन उसकी बहन का बेटा है। मास्टर उसे बताते हैं कि जब तुम उसे यहां लाए थे तब तुम नहीं जानते थे कि इतना बुरा बन जाएगा। वह बचपन में बहुत मासूम था, इसीलिए मैंने उसका नाम चेन जियांग रखा, क्योंकि वो वृक्ष की तरह बिल्कुल शांत था। मगर मैंने नहीं सोचा था कि उस लड़के की वजह से मेरा स्कूल एक देशद्रोही को प्रशिक्षित करने वाला स्कूल बन जाएगा। फिर यांग को नीचे तालाब के पास लेकर जाता है, जहां उन्होंने सेकंड मास्टर को सील कर रखा था, जिसे चेन यांग ने मारा था। यांग पूछता है कि चेन ने ऐसा क्यों किया। मौके था कि मुझे तो पहले पता था कि बच्चा बुरा है, मगर तुमने लोटस को सील करके दुनिया को बचाया। इसीलिए मास्टर डींग उसे स्कूल से निकालना नहीं चाहते थे। इसीलिए सेकंड मास्टर ने जब उसे ट्रेन करने से मना किया तो उसने उन्हें मार दिया। यांग देखता है कि सेकंड मास्टर के सीने पर अजीब सा गांव है, इसीलिए मौत से इस बारे में पूछता है तो बताता है कि चेन यांग ने शियांग बाज के साथ मिलकर इस सेकंड मास्टर को मारा। शेंग गोंग बाओ भी दरअसल एक गोड था जो शेप शिफ्टिंग में माहिर है। वह बताता है कि उन दोनों ने सेकंड मास्टर का जादुई खजाना भी चुरा लिया, जो बालियान सिगरेट लैंप था। इससे यांग हैरान होता है। वह चेन यांग को देखते हैं, जो डिवाइन रियल में के एक बार में पहुंचता है, जहां चेन गोंग मौजूद था मगर अब शराबी बन चुका था। चेन उसे लैंप दिखाते हुए कहता है कि मुझे आगे क्या करना है, तो गोंग भाव से बताता है कि देवी ओनेल और लैंप तुमने हासिल कर लिया है, अब तो मैं लैंप शेड को हासिल करना होगा। चेन उसे पूछता है कि यांग जियान कौन है। वह मुझे ढूंढ रहा है और मेरे मास्टर के पुराने शिष्यों में से एक है। गांग बाओ अपने सोल भेज दे। लॉयन के पास आकर उसे बताते हैं कि यांग जियान तुम्हारा मामा है, तो इससे चैन यांग हैरान होता है। गोंग बताता है कि तुम्हारे मामा यानी यांग ने तुम्हारी मां को लोटस पीक पर कैद कर दिया था। उसके पास बहुत सारी नेचुरल स्ट्रांग पावर है और सेकंड लैंप की पावर से भी निपट सकता है, इसीलिए उसने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मगर तुम्हें सेक्रेड लैंप को फिर से पूरा करके उस लोटस को तोड़ सकते हो, जिससे तुम अपनी मां को बचा लो। हो गए। साथ ही उसे यह भी बताता है कि यांग जान भेड़ों के झुंड की तरह है। उसने मुझे ईस्ट चाइना के एक ब्लू हॉल में कैद कर दिया था, इसीलिए मैं उससे बदला लेकर रहूंगा और अपने पावर को एक्टिवेट करता है। मगर शराब में टल्ली होने की वजह से ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और वापस बैठ जाता है। चेन उनसे पूछता है कि यांग जियान मेरा पीछा क्यों कर रहा है। गोंग बताता है कि वो तुम्हारे सेक्रेड लैंप के पीछे है और तुम्हारे भी, क्योंकि सेक्रेड लैंप बस तुम्हारी मां के खून और मांस से एक्टिवेट हो सकता था, इसीलिए अब सिर्फ तुम ही उसे एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मां का ब्रेसलेट है। वाईएम यांग जियान को देखते हैं, जो सोच में डूबा होता है, क्योंकि पॉल ने उसे बताया कि बालियान सेक्रेड लैंप सेकंड मास्टर का था, जबकि वालों ने उसे बताया था कि उसकी बहन का था। इसीलिए उसे मिलने के लिए आइलैंड ऑफ गॉड पर पहुंच जाता है, जहां योंग जो पैलेस में वह अपने डांस परफॉर्म कर रही होती है, वह बेड एनर्जी की मदद से उड़ पा रही थी। साई भी उसका डांस देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर जब वह अपने रूम में जाती है तो वहां यांग भी पहुंच जाता है। वालों से पूछता है कि तुम यहां इस तरह अचानक क्यों आए। यांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा डांस और गाना बहुत अच्छा लगा, और पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा हो। वह लू से कहती है कि शायद तुमने मुझे सपने में देखा होगा। यांग कहता है कि ऐसा हो सकता है और उसे बताता है कि मैंने चेंग जियांग को ढूंढ लिया। उसने मेरे ही स्कूल में पढ़ाई की थी, और उसे बताता है कि तुमने कहा था कि सेक्रेड लैंप तुम्हारी बहन का है, पर ऐसा नहीं है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वालों से कह दिया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न जानना अच्छा होता है, और यांग को अपने मिरर से एक विजन दिखाती है जिसमें उसे अपनी मां दिखाई देती है, मगर उनसे दूर जाने लगता है, जो से कह रही थी कि लोट्स को तोड़ दो। यांग की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहां लू वहां से चली गई है, इसीलिए वह भी वहां से निकल जाता है। वाया ह्यूमन रियल में माई फेंग शीप नाम की जगह को देखते हैं, जहां टूटी हुई शीप में चेन यांग छिपा होता है और लैंप शेड चुराने की प्लानिंग कर रहा था, ताकि लैंप पूरा हो सके, और लैंप शेड पास ही के एक टावर में था। तभी वहां यांग जियान आ जाता है, इसीलिए चेन उस पर हमला करता है, मगर वह खुद को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा हमला बहुत अच्छा था। चेन अपने खंजर को बाहर निकाल लेता है। यांग वहां लगे लैंप के पोस्टर देखकर कहता है कि क्या तुम लियान लैंप के पीछे हो। चेन उसे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यांग उसे बाद आता है कि मैं तुम्हारा मामा हूं, और यह सच है कि मैं ही तुम्हें अपने मां आश्रयों के पास जीने या गुफा में लेकर गया था, क्योंकि तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, और यहां तक कि मैंने तुम्हारा कोई नाम भी नहीं रखा था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम यहां इतने बिगड़ जाओगे। चैन उसे बताता है कि वहां मास्टर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मुझे हर दिन पीटा जाता था।
उन्होंने मुझे भूखा रखा, साथ ही उन्होंने मुझे बिना पिता का लड़का कहा। यांग को बहुत बुरा लगता है कि उसका ख्याल नहीं रखा गया। वह मुझसे कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, पर फिर भी तुम्हें उस सेकंड मास्टर को नहीं मारना चाहिए था। चेन गुस्से में उसे कहता कि तुम्हें भी मेरी मां को लॉर्डर्स पीक पर नहीं आना चाहिए था और उस पर हमला करता है, मगर जियांग बच जाता है और उसे पकड़ लेता है। तभी ब्रदर्स भी आ जाते हैं और चेन जियांग से कहते हैं कि तुमने अपने मास्टर को मार डाला, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग के नियमों के हिसाब से अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए तुम सरेंडर कर दो। यांग चेन को छोड़ देता है और उसे वहां से भागने देता है ताकि मान ब्रदर्स उसे पकड़ न सके। मुहावरा 10 उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, मगर चेन वहां से पानी में भाग जाता है। यहां यान बाहर आता है और उसे लैंप शेड की ड्राइंग दिखाई देती है जिसकी लोकेशन को उसने पॉइंट किया हुआ था, इसीलिए उसे अपने पास रख लेता है। मॉम ब्रदर्स यांग जियान पर गुस्सा करते हैं कि तुमने चेन को भागने दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें पकड़कर ले जाना होगा। यांग जियान उन्हें कहता है, क्या अभी मुझे एक मामला सुलझाना है, उसके बाद मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। गुस्से में ब्रदर्स अपनी पावर से उस पर हमला करने लग जाते हैं। यांग जियान भी उन पर हमला करता है और वहां से भागने लग जाता है, मगर तभी एक जायंट भी उस पर हमला करके उसे दबोच लेता है, जिससे मौली अपने पांव से यांग जियान को पकड़ लेता है और बेजल भी छोटा हो जाता है जो मोनिशा का सोल बेस्ड था। मौली हाई यांग जियान से कहता है कि तुम भी चेन के साथ मिले हुए हो और उसे जेल में डलवा देते हैं। मेडिसिन बॉय वहां यांग जियान को देखकर बहुत हैरान होता है। मेडिसिन बॉय यांग जियान को कहता है कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं लेना चाहता, हम दोनों को यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मगर यांग जियान उसका कोई जवाब नहीं देता। ताए भी उसके साथ ही अपना शिप लेकर वहां जाते हैं और उसे जेल पर हमला कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद बेस्ट जाग जाता है। मेडिसिन बॉल जहां देखकर समझ आता है कि यांग जियान को छुड़ाने आए हैं। अब यांग जियान अपने पांव से जेल के बाहर हाथ निकाल लेता है और जेलर पर हमला करके चाबी से गेट खोल देता है। वह मेडिसिन बॉय को कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर वहां से निकलने लगते हैं। जेल में मौजूद बेश यांग जियान के सहयोगियों पर अटैक करने लगता है, लेकिन यांग जियान अपने जादुई क्वाइन से उस बेल्ट का ध्यान भटका आता है और शी पर पहुंच जाता है। वह मेडिसिन बॉय को भी अपने साथ जाल में ले लेते हैं। वह बेस्ट उन पर अपने फायर पावर से हमला करता है, लेकिन यांग का डॉग ज्योति वहां अपनी पावर से उनके हमले को बेअसर कर देता है और सभी वहां से सेफली निकल जाते हैं। वाईएम डिवाइन रियल मेन के क्लैरिटी टावर ऑफ फेम को देखते हैं, जहां लैंप शेड रखा हुआ था, जिसे हासिल करने के लिए चेन जियांग शेन गोंगबाओ के साथ वहां पहुंच जाता है। गोंगबाओ चेन को बताता है कि टावर में लैंप शेड का यूज लाइट के तौर पर किया जाता है ताकि आंद्रे को रास्ता दिखाया जा सके। फिर उस टावर में पहुंच जाते हैं जहां लैंप शेड की रखवाली मोल्डिंग कर रहा होता है। गोंग उसे देखकर खुश होता है क्योंकि उसका दोस्त था, लेकिन मॉल लिंकिंग उसे कहता है कि मैं कल से इस हत्यारे लड़के का इंतजार कर रहा था कि यहां जरूर आएगा। जॉन बाज से कहता है कि तुम जानते हो कि जो हुआ कि हुआ, पर्वत में कैद फीनिक्स एक दिन जरूर मुक्त हो जाएंगे। मॉल लिंकिंग के द क्या मोह ब्रदर्स उन दोनों को आने से रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर फीनिक्स आजाद है तो इस दुनिया में फिर से एक और मच जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें यह लैंप शेड नहीं लेने दूंगा। गोंगबाओ कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो और अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करने आता है, मगर जॉन बाओ अपनी शराब की बोतल की वजह से ठीक से लड़ नहीं पाता और घायल हो जाता है। तो उसका लॉयन भी उसके पास आता है और उसे अपनी एनर्जी देता है, जिससे दोनों मिलकर मॉल लिंकिंग पर हमला करने लग जाते हैं। चेन मौका देखकर उस लैंप शेड के पास जाने लगता है, मगर मॉल लिंकिंग उसे देख लेता है, इसीलिए अपने डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट करके वहां मौजूद पुल को तोड़ देता है, जिससे चेन नीचे गिरने लगता है, मगर गोंग भाव से बचा लेता है गोंग बाओ भी। अब आपने सोल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ब्लैक में जे की पावर थी। वह अपने लॉयन के डबल गैंग बनाकर उस पर हमला करने लगता है, जिससे मॉल लिंकिंग कमजोर पड़ने लगता है, मगर असली गोंग भाव को पहचान लेता है और उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। तभी चेन अपने स्मॉल बेल्ट को एक्टिवेट करके मॉल लिंकिंग पर हमला करने लगता है, लेकिन लिंकिंग उसे रोक लेता है, मगर पीछे से गोंग भाव से मार डालता है मरते मरते। लेकिन चेन से कहता है कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में ब्लैक मैजिक सीख लिया। तो चेन कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अब लैंप शेड को हासिल कर लेता है। वहां बहुत सारी सोट का हमला होने लगता है, जिससे चेन और गोंद भागने लगते हैं, मगर टांग टूट जाता है और लैंप शेड भी दूर गिरने लगता है। इसीलिए चेन उसे लेने के लिए सॉन्ट की तरफ ही को जाता है, जिसे जब लेबर शेड चेन के हाथ पर बंधे ब्रेसलेट के टच होता है तो लोटस पावर एक्टिवेट होती है, जिससे एक धमाका होता है और टावर टूट जाता है और चेन भी दो गिर जाता है और सारी सॉन्ट वापस इकट्ठा होने लगती है और चेन की तरफ बढ़ती है। यह देखकर गोंग भाव चेन की मदद करता है और उन सॉन्ट को नीचे आने से रोकता है।
वह चेन से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ, तो चेन वहां से भाग जाता है। मगर गोंग भाव उन सौंठ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और उन सौंठ की वजह से घायल हो जाता है। ताबीज ब्रदर्स अपने मास्टर के साथ वहां जाते हैं और मास्टर अपनी सौंठ से आप गोंग भाव को मार देते हैं। गोंग भाव का टाइगर अभी भी जिंदा होता है, जो गोंग भाव को मरा हुआ देख बहुत दुखी होता है, इसीलिए उन्हें अपनी एनर्जी देकर वापस जिंदा करने लगता है। लेकिन तभी उस लॉयन पर भी कोई हमला करता है, जिससे वह भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि यांग जियान जब वहां आता है तो वह देखता है कि शेन गोंग अभी भी जिंदा होता है। वह यांग से कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को काफी लंबे समय से नहीं देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारी सुबह की आंख खराब हो गई है। यांग जियान से पूछता है कि चेंज यांग कहाँ है। गोंग भाव से कहता है कि वह यहां से भाग निकला। वह एक बहुत ही कठोर दिल वाला निर्दयी बच्चा है। मैं भी जवानी में उसी के जैसा था, इसीलिए मैंने उसे मेरी ब्लैक मैजिक बाहर सिखाई। यांग जियान उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वह कहां गया होगा। गांग बाओ बताता है कि उसका एक रहस्य है। जियान उसके सीने पर अजीब से घाव देखता है, इसीलिए से पूछता है कि किसने किया, मगर वो कुछ कहता इससे पहले ही वह मर जाता है। वाईएम डिवाइन रियल में गेट्रूडो गांव का सीन देखते हैं, जहां जियांग अपने साथियों के साथ पहुंच गया था, क्योंकि उसे ह्यूमन रियल में जाना था, क्योंकि उसे पता था कि चेन वहीं जाएगा। इसीलिए पोर्टल को खोलने के लिए एक आदमी के पास आए थे, जो जियांग को अपनी भट्टी चलाकर पोर्टर से इंसानों के लोक में भेज देता है, जिसे जियांग ह्यूमन रियल में के चांगलांग इलाके में पहुंच जाता है। मगर वो देखता है कि गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यह सब सालों पहले हुए सॉय की लड़ाई की वजह से हुआ था। वहीं चेन जियांग ले जाने वालों के पास पहुंच जाता है। वह लैंप और लैंप कवर को जोड़कर उस बावलिया लैंप को पूरा कर लेते हैं, जिससे एक्टिवेट हो जाता है और कई सारे फीनिक्स बार्ड उसके ऊपर होने लग जाते हैं। यह देखकर चेन वालों से पूछता है कि यह सब क्या है। तभी वहां लो यांग जियान को बुलाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वह भी वहीं छिपा हुआ है। इसीलिए उसे कहती है कि अब जाओ, तुम यहां आए गए हो तो चेन को इस लैंप का असली काम बताओ। यांग जिया नीचे आ जाता है। यांग उसे बताता है कि वह पर्वत का लोटस भी एक फीनिक्स का घोंसला है, जहां महान अग्नि आत्माओं के रूप में फीनिक्स रहती है, जिनमें इस अर्थ का दावा करने की शक्ति है। अगर उन्हें लोटस पीक से आजाद कर दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। देवी नोवा यानी मेरी मां ने यह लैंप तुम्हारी मां को दिया था, ताकि तुम्हारी मां लोटस की रखवाली कर सके। लेकिन 12 साल पहले फीनिक्स की संख्या काफी बढ़ने लगी थी, जिसे बालियान लैंप की पावर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। इसीलिए मेरे मास्टर ने मुझे मेरी बहन की सहायता करने भेजा। लेकिन फिनेये की शक्ति बहुत पावरफुल थी, जिससे बालियान लैंप टूट गया। फीनिक्स आजाद होने लगे, मगर तुम्हारी मां ने उन्हें रोकने के लिए लोटस स्पीड में छलांग लगा दी और मुझसे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखना, और उसकी पावर की वजह से वह फीनिक्स वापस से नीचे से लोग हैं। मगर मेरी बहन के मरने से मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने गुस्से में आकर वहां मौजूद चट्टानों पर अपनी कुल्हाड़ी मारी, जिससे फीनिक्स को सील कर दिया गया। वाल बताती है कि उस दिन के बाद से तुम्हारी तीसरी आंख भी फिर कभी नहीं खुली। चेन इससे काफी घबरा जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि उसकी मां के लोटस पीक पर कैद होने की असली वजह क्या है। वह यांग से कहता है कि मुझे लोगों ने बताया था कि मेरी मां ने एक इंसान से शादी की, इसीलिए उन्हें वहां कैद किया। तो यांग जियान उसे कहता है कि यह सब झूठी बातें हैं, क्योंकि मेरी मां ने भी एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने मुझे और तुम्हारी मां को जन्म दिया। मगर मैं उस वक्त बहुत घायल था, इसीलिए मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सका। इसीलिए मैं तुम्हें मास्टर के पास छोड़ आया। चेन से कहता है कि अगर मेरे मामा हो, फिर भी कभी आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। यांग जियान बताता है कि मास्टर डिंग ने मुझे तुमसे मिलने के लिए मना किया था, जब तक कि तुम बड़े नहीं हो जाते। चैन वालों से कहता है कि दादी मां क्या सच कह रहा है। इससे यांग हैरान होता है। वालों से कहती है कि वह सच कह रहा है और यांग जियान को बताती है कि तुम्हारी मां याओजी की बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरा एक और नाम है गॉडेस शियान, और अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, इसीलिए वह उन दोनों को अपने पीछे आने की दी है। वह दोनों उसके पीछे जाते हैं। वालों ने एक ऊंची जगह ले जाकर माउंट को दिखाती है और बताती है कि वह लोटस पीक है और वहां जो प्रकाश की रोशनी है वह सभी के हैप्पीनेस की वजह से है। चेन उसे कहता है कि मेरी मां अभी भी वहीं फंसी होगी। वालियांग जियान से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि यह लैंप फीनिक्स को लोटस पेग में क्यों दबाए रखता है। यह सब चीनी गुफा के कारण है, क्योंकि तुम्हारे मास्टर यूडिंग फीनिक्स की शक्ति को काबू करते हैं, इसीलिए उन्होंने गुफा बनाई हुई है। और अगर फिनिक्स वहां से आजाद हो गए तो जीने से गुफा भी टूट जाएगी, जिससे उनके फीनिक्स बार भी चली जाएगी। इसीलिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें उस गुफा की रक्षा के लिए भेजा था। यह अज्ञान उन्हें कहता है कि मास्टर ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि फीनिक्स बहुत से आपदाएं लाती हैं, इसीलिए सबकी जान बचाने के लिए लोटस की रक्षा करना जरूरी है
और उन्होंने मुझे जीने या गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। वालों से कह दिया कि मास्टर डे सिर्फ अपने बारे में सोचा है क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करना चाहता है। लेकिन अगर फीनिक्स आजाद हो गया तो ऐसा नहीं कर पाएगा और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया है और अब हम पर्वत को तोड़ देंगे और कैदी यांग चांग को बचा लेंगे। यांग जियान काफी देर तक सोचता रहता है और वालों से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैं अपने मास्टर के पास जाकर सच जाना चाहता हूं। और चेन जियांग से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। चेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, तुम भी उस पहाड़ की रक्षा करने वालों में से एक हो। अगर तुम उस पहाड़ को तोड़ने में मदद नहीं करोगे तो मैं अकेले ही यह काम कर लूंगा। और वहां से लैंप लेकर जाने लगता है। यांग जियान उसे रोकने लगता है तो वह अपने मैजिक से यांग जियान को रोकती है और कहती है कि तुम अपने मास्टर के प्यार में अंधे हो चुके हो और तुम भी उसके पास जाना चाहते हो। झांग उस पर हमला करता है और उसे तालाब में गिरा देता है, मगर वहां अपने थ्रेड पावर को एक्टिवेट कर लेती है और यांग जियान पर हमला करने लगती है। यान जियांग उसके वार से बचता है और एक कपड़े की मदद से उसे पकड़कर दूर गिरा देता है, जिससे वह घायल हो जाती है। यांग झांग उससे कहता है कि मुझे डर है कि अगर चेन तुम्हारे साथ रहेगा तो वह भी गोंगबाओ के जैसे मारा जाएगा, क्योंकि गोंगबाओ को भी तुमने ही मारा था। वालों से कहती है कि तुम्हें कैसे कह सकते हो। यांग उसे बताता है कि संगीत हॉल में मुझे जो सपना आया था उसमें मेरी मां मुझे लोटस पर तोड़ने की कह रही थी, मगर वह सपना तुमने मुझे दिखाया था और सेकंड मास्टर को भी चेन यांग ने नहीं मारा बल्कि तुमने मारा, क्योंकि उसके बॉडी पर दाग जैसे निशान थे, जो निशान मैंने गांगवा के शहर पर भी देखे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और अभी तुमने मुझ पर भी अपने उसी खास जादुई हथियार का इस्तेमाल किया था और उसका हाथ पकड़कर वह हथियार दिखाता है। चेन यांग से हैरान होता है और वालों से पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। वह बताती है कि अगर मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं मारती तो तुम कभी जीने या गुफा को नहीं तोड़ते, और मैंने शेन गोंग को जानबूझकर नहीं मारा। वह पहले दर्द से तड़प रहा था। उस समय उसके लिए मौत एक वरदान थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। चेन उसे कहता है कि यह सब तुमने क्यों किया। वांग बताती है कि मैं चाहती थी कि माउंट बर्बाद हो जाए ताकि तुम्हारी मां मुक्त हो सके, जैसा तुम्हारा लक्ष्य था। यांग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर चेन यांग को रोकने के लिए अपने ब्रेसलेट से उस लैंप को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर वह वहां से भाग जाती है। चेन अपनी सोल पावर से यांग के ऊपर हमला करने लगता है, मगर यांग उसके वार से बचता है और उसके ब्रेसलेट से वह लैंप जला कर देता है। चेन काफी कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। चेन की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि आंग उसके सामने बैठा हुआ था। चेन देखता है कि लैंप उसके पास ही है, लेकिन उसका ब्रेसलेट गायब है। इसीलिए यांग से कहता है कि उसे मुझे वापस दे दो। यांग उसे कहता है कि बहुत गर्म हो गया था, इसीलिए मैंने इसे निकाल लिया। चेन से कहता है कि हमेशा मेरी कलाई से बंधा हुआ था, इसीलिए कोई इसे खोल नहीं पाया। तो तुमने इसे कैसे खोल लिया? तो यांग उसे कहता है कि शायद हम दोनों के खून के रिश्ते की वजह से हैं, और इस ब्रेसलेट को तुम्हारी मां ने कूदने से पहले अपने बालों से बनाया था और कहा था कि इसे मैं तुम्हें दे दूं। चेन उसे वापस अपने हाथ में बांध लेता है। यांग कहता है, क्या वह में हुआ पर्वत पर जाना होगा, और आगे बढ़ने लगता है। इससे चेन हैरान होता है कि यान उसका साथ दे रहा है और वह भी उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। यांग तेजी से आगे बढ़ रहा था और यह सब उसकी नए रॉकिंग स्किल की वजह से था। धीरे धीरे चेन भी यांग के कदमों पर चलकर 9 रिवॉल्विंग स्केल को सीख जाता है या इसे सीखने में उसकी मदद करता है, और धीरे धीरे चेन भी यांग को पसंद करने लगता है कि ऐसे काफी दिनों तक चलते रहते हैं और वह फाइनली हवा पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां चेन की मां रहा करती थी। उस घर में चेन को अपने बचपन की आधी याद आती है और जब वह झूले में खेला करता था। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। यांग एक सीक्रेट दीवार से लोटस पीक पर जाने का दरवाजा खोलता है, जिससे पूरी जगह बदल जाती है। उस रास्ते में बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई थीं। लॉर्डर्स पीक पर उन्हें फीनिक्स दिखाई देती है, जो वहां सील थी, और वहां यांग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है जिसने उसने पहाड़ों को तोड़ दिया था। उन्हें वहां बीच पर वालों दिखाई देती हैं, इसीलिए यांग चेन को वहीं रुकने को कहता है और खुद उसके पास जाने लगता है। वालों बंधी हुई थी। वह उससे कहती है कि यह सब मास्टर की चाल है और उसे भागने को कहती है। यांग देखता है कि स्वर्गीय धागे से बंधी हुई है, इसीलिए वह भागने लगता है, मगर तभी वो जगह कांच की तरह टूटने लगती है, क्योंकि वह एक डायग्राम था। चेन भी उस डायग्राम में फंसने लगता है, लेकिन इससे पहले ही वह दूर हो जाता है। मगर यांग उस पेपर में कैद होता है। तभी वहां मूर्तियों से ब्रदर्स भी बाहर निकल आते हैं, जो वहां छिपे हुए थे और चेन को पकड़ लेते हैं। ब्रदर्स बातें करते हैं कि केवल स्क्रोल ही यांग जियान को कैद कर सकते थे, क्योंकि उसकी इच्छाओं को प्रकट करेगा। अब वहां मास्टर डिंग भी आ जाते हैं, या जियान उस डायग्राम की वजह से कई सारे आयामों से गुजरता है। फिर उसे अपने बचपन का किस्सा याद आता है।
जब वह छोटा था तो उसकी माँ लॉट्स को बचाने की वजह से दूर चली गई थी, इसीलिए उसने लोटस भी को तोड़ दिया था और नीचे खाई में गिर जाता है। मगर उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती, बस उनकी आवाज सुनाई देती है जो उसे कहती है कि पर्वत अब आजाद हो चुका है। इसीलिए मुझे भी अब मुक्ति लेनी होगी, क्योंकि हमारे परिवार की महिलाओं का यही भाग्य है। हमें विश्व शांति बनाए रखने के लिए लोटस की रक्षा करनी पड़ती है। यांग जियान रोने लग जाता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम मत रोको, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कोई कभी नहीं मरता। इसीलिए जलती रोशनी में तुम मुझे कभी भी कहीं भी देख सकते हो। मगर यांग जियान उनकी बातें नहीं समझता, क्योंकि उस वक्त उसने अपनी मां को पाने के लिए वह लोटस भी तोड़ी थी। अब जब वह आगे बढ़ता है तो मां उसे जेन एक्स या गुफा का सीन दिखाते हैं, जब उसने उसे गुफा को सील करने को कहा था। जियांग समझ गया था कि यह सब एक डायग्राम है, इसीलिए उस गेम को गलत तरीके से खेलता है। अब उसे मास्टर दिखाई देते हैं जिनसे कहता है कि मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या आपने मुझे इस डायग्राम में फंसाया और मुझे झूठी यादें दिखा रहे हो। यूडिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें लॉट्स को बर्बाद करने नहीं दे सकता। तो यांग जियान कहता है कि वहां लोगों की बातें सच थीं। इन्फिनिक्स के साथ जेन एक गुफा जुड़ी हुई है। यूडिंग कहते हैं कि जेन एक्स यात्रियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यांग जियान ने कहता है कि आपकी वजह से मेरी बहन यांग जान इस गुफा के नीचे फंस गई। यूडिंग कहते हैं कि यही उसकी नियति थी और उसे बताते हैं कि तुम्हारे परिवार के सभी मां और बेटे दुनिया की तबाही से जुड़े हुए हैं। विश्व शांति बनाए रखने के लिए तुम्हारे परिवार की माताओं को मां की रक्षा करनी पड़ती है और उनके बेटे की नियति है कि वो अपनी मां को बचाने के लिए इस माउंट हुओ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ये नहीं जानते कि अगर वो पहाड़ को नष्ट कर देंगे तो लोटस पीक भी नष्ट हो जाएगा और फीनिक्स उड़ जाएंगे, जिससे हर जगह आपदा और अराजकता पैदा होगी। और पिछली बार जब तुमने अपनी मां को बचाने के लिए ऐसा किया था तो बहुत तबाही हुई थी, और इस बार चेन यांग अपनी मां को आजाद करने के लिए इस पहाड़ को तोड़ना चाहता है। यांग जान हंसता हुआ कहता है कि जब मैं अनाथ था तो आपने मुझे पाला और एक छात्र की तरह पढ़ाया और हर तरह की मिस्टिक, लार्ज और टेक्निक सिखाई। मगर जब चेन यांग को मैंने आपके पास छोड़ा तो आपने उसे कुछ नहीं सिखाया ताकि वो माउंट को ना तोड़ सके। यू डिंग कहते हैं कि तुम्हारी बातें सच हैं, मगर मैं तुम्हारी मां की तरह ही शांति बनाए रखना चाहता हूं। वाली डिंग से कहती है कि तुम्हारी जी ने क्या किया वो नष्ट होकर रहेगी, क्योंकि फीनिक्स की शक्ति बढ़ गई है, और तुम चीनी से गुफा को नष्ट इसीलिए नहीं होने देना चाहते हो क्योंकि उसका जीवन तुम्हारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ये डिंग बताते हैं कि यह सच है और माना कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं इस गुफा को नष्ट नहीं होने दूंगा। यांग जियान काफी दुखी होता है कि मास्टर उसे धोखा दिया और अब मान लो और चेंग को भी स्कूल में डाल देते हैं ताकि उन तीनों को मार सके। और अब लियांग अपने सुरों के बाण से उन तीनों पर हमला करने लग जाता है। यांग जियान नाम से बढ़ता है और अब चेन खुद को बचाने के लिए उस दिव्य लैंप की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, मगर इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। यांग और वॉल्डो भी उसकी मदद करते हैं, जिससे वह ब्रदर्स के हमलों को रोक पा रहे थे। उस डायग्राम में फिनिक्स बर्ड का पंख टकराता है जो डायग्राम से भी आर पार हो रहा था। इससे यांग जान समझ जाता है कि फीनिक्स के जरिए बाहर निकल सकता है, इसीलिए चेन यांग को छोड़कर नीचे की तरफ भागता है। मुहावरा दास उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उनके वार से बचता हुआ फीनिक्स के पंख को पकड़ लेता है और अब वो ध्यान लगाकर अपनी तीसरी आंख भी खोल लेता है, जिससे वो डायग्राम से बाहर निकल आता है। वह मास्टर डिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा, और अपने डिवाइन स्टैच्यू पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वहां पड़ी अपने कुल्हाड़ी को भी उठा लेता है। यह देखकर मास्टर ओम जबरदस्त मिलकर यांग जियान पर हमला करने लगते हैं, जिससे यांग को चोट लगती है, मगर वो दोबारा खड़ा हो जाता है और अब फाइनली अपने कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है, जिससे वहां के कुछ फीनिक्स भी आजाद होने लगते हैं। यांग मास्टर से कहता है कि मेरी मां आपकी गुफा की नहीं बल्कि इस दुनिया को बचाना चाहती थी, और उन फीनिक्स की पावर के साथ मास्टर पर हमला करता है, जिससे मास्टर ओम ब्रदर्स खत्म हो जाते हैं और अब उसकी तीसरी आंख वापस बंद हो जाती है। वह डायग्राम भी अब खुल जाता है, जिससे वालों और चेंज यांग बाहर आ जाते हैं। यांग चेन को बताता है कि तुम्हारी मां जी ने गुफा को नहीं बल्कि लोगों को बचाना चाहती थी, इसीलिए तुम इस लोट्स को नष्ट कर सकते हो। और अब चेंज यांग यांग की कुल्हाड़ी और उस लैंप की बाढ़ से उस लोट्स पीक पर वॉर करता है, जिससे उसमें दरार पड़ जाती है और वहां नीचे के सभी फिनिक्स बर्ड आजाद होकर बाहर निकलने लग जाते हैं। वह तीनों भी नीचे गिर जाते हैं। चेन अपनी मां को पत्थरों के नीचे ढूंढने लगता है। तभी उसे अपनी मां की वॉइस आती है तो वह दौड़कर उनके पास जाता है, मगर उनके आर पार निकल जाता है क्योंकि सेव उनकी सोल थी। चांग यान अपने बेटे से कहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, और यांग कहती है कि भाई मैं तुम्हें फिर से कह रही हूं कि चेन का ख्याल रखना। चेन अपनी मां से पूछता है कि आप कहां जा रही हैं। चांग यान बताती है कि मुझे भी फीनिक्स के साथ जाना होगा क्योंकि मुझे विश्व और तुम्हारी रक्षा करनी है। यह कहकर और डस्ट बनकर उठने लगती है।
चेन इससे काफी दुखी होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वह अपनी मां को नहीं पा सका। यांग उसे बताता है कि तुम्हारी मां पहले ही फीनिक्स के साथ जुड़ चुकी थी और अब पहाड़ भी टूट गया है, इसीलिए फीनिक्स आजाद है। इसीलिए तुम्हारी मां को भी उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीरा में इसके पहुंच के सीन को दिखाया जाता है जहां नेजा और मंकी किंग को देख पाते हैं, जिन्हें यांग जान की कहानी एक स्टोरी टेलर सुना रहा होता है। मगर स्टोरी टेलर नेजा को देखकर वहां से भाग जाता है क्योंकि वह कैसीनो मंकी होता है। और इसी के साथ यह मूवी फाइनली यहीं पर हो जाती है।